स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाले नए वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टूडेंट आज की क्लास में अपन जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले उस टॉपिक का डिस्कशन करें। आज की क्लास का अपना टॉपिक होगा संधारित्र कैपेसिटर। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, संधारित्र कितने प्रकार का होता है, संधारित्र के जो प्रकार है उनकी धारिता या संधारित्र की जो धारिता है वो किस प्रकार परिवर्तित होगी, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, उनके बारे में अपन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसका टॉपिक है संधारित्र। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए, जिससे मैक्सिमम चांसेस में क्वेश्चन बनते हैं। तो टॉपिक एक इंपॉर्टेंट है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए स्टूडेंट। टॉपिक है संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करें अपन तो संधारित्र एक उपकरण है, एक युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस जो आवेश को संचय कर सकता है। ये आवेश को संचय कैसे करेगा इसका अपन आगे अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही संधारित्र जो युक्ति बताई गई है, इस युक्ति का उपयोग क्या है इसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर संधारित्र एक ऐसी युक्ति जिसमें यदि चालक के आकार को परिवर्तित किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है तो उस युक्ति को नाम दिया गया है संधारित्र। मतलब संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है जिस डिवाइस में उस चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। उस युक्ति को संधारित्र कहा जा सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं। तो यहां पर देखिए ध्यान से, संधारित्र किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन देखो इसकी स्टूडेंट, डेफिनेशन है इसकी ऐसी युक्ति, साथ साथ लिखते चलो समझते चलो, ऐसी युक्ति जिसमें चालक के आकार को बिना बदले उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, उसे संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र क्या है, परिभाषा स्टूडेंट समझ में आ रही होगी आपको। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार को बिना बदले, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। मतलब यहां पर अपन ने कल की क्लास में या अंतिम क्लास में पढ़ा है स्टूडेंट, क्या पढ़ा है, अंतिम क्लास में अपन ने ये देखा था कि चालक की जो धारिता है वो चालक के आकार और आकृति पर निर्भर करती है, पढ़ा था। तो यहां पर यदि अपन चालक के आकार को परिवर्तित करेंगे तो उसकी धारिता परिवर्तित होगी। लेकिन संधारित्र का सिद्धांत कुछ अलग कह रहा है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उससे चालक के आकार को अपने को बदलना नहीं है। चालक का जो आकार है वो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके उस आकार को बिना परिवर्तित किए उसकी धारिता को बढ़ाना, यही संधारित्र का सिद्धांत है। और यही यहां पर इसकी परिभाषा दी जा रही है, जिसमें यह बताया गया कि एक ऐसा उपकरण, एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। यही इसका सिद्धांत है और यही इसकी डेफिनेशन है। यहां पर धारिता का मान आकार पर निर्भर कर रहा है, लेकिन यहां पर अपन आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। अब कैसे बढ़ा सकते हैं ये देखो स्टूडेंट यहां पर। अब यहां पर संधारित्र में होता क्या ऐसे कि वहां पर उसके आकार को बिना बदले उसकी धारिता को बढ़ाया जा रहा है। तो यहां पर इसके सिद्धांत में डिटेल से पढ़ेंगे। साथ ही यहां पर संधारित्र की बात करते हुए उपकरण बताया गया। इस उपकरण में दो चालक प्लेटें होती है। जो चालक जिनके आकार को परिवर्तित नहीं करना है, उनके आकार को बिना परिवर्तित किए उसकी धारिता को बढ़ाना है। तो यहां पर यह बताया गया कि संधारित्र में क्या है, दो चालक प्लेटें होती हैं। उन दोनों चालक
प्लेटों पर आवेश की जो मात्रा होती है वो एक समान होती है। एक चालक प्लेट पर जितना धनात्मक आवेश होता है, दूसरी चालक प्लेट पर उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है। संधारित्र की दोनों प्लेटों पर आवेश की मात्रा समान लेकिन प्रकृति विपरीत होती है स्टूडेंट, समझ गए? तो यहां पर चालक संधारित्र के अंतर्गत जो चालक प्लेटें ले रहे हैं उन चालक प्लेटों पर आवेश समान है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आवेश को दर्शाता है। कैसे? मान लो अपने पास कोई भी दो चालक ले लिए अपन ने, उन चालकों को यदि बैटरी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? देखो इधर बैटरी से जोड़ने पर क्या होगा, एक चालक प्लेट अपन ने ये ले ली, मान लो ए के रूप में मान ली, दूसरी चालक प्लेट बी के रूप में मान ली, सही है? इन दोनों चालक प्लेटों को बैटरी से जोड़ दिया जाए। यदि दोनों चालक प्लेटों को बैटरी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? यदि इनको बैटरी से जोड़ रहे हैं तो इस एक चालक प्लेट का ए सिरा जो है वो धनात्मक विभव पर और बी सिरा है वो ऋणात्मक विभव पर हो, सही है? अब यहां पर जब बैटरी से संयोजित किया जा रहा है तो उस अवस्था में चालक प्लेट ए है वो क्या हो गई? मान लो प्लस क्यू आवेश से आवेशित होगी, धनात्मक विभव पर है तो ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित होगी, और जो बी प्लेट है ये उतने ही आवेश से माइनस क्यू आवेश से आवेशित हो जाती है, सही है? तो यहां पर संधारित्र के अंतर्गत जो चालक प्लेट है दोनों चालक प्लेटों पर आवेश की मात्रा समान लेकिन प्रकृति विपरीत है, सही है? अब यहां पर दो चालक प्लेटें धनात्मक ऋणात्मक है तो उस अवस्था में इन चालक प्लेटों में विद्युत प्रवाह भी होगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर विद्युत प्रवाह संभव है इसमें। अब यदि यहां पर इस बैटरी को हटा दिया जाए तो क्या होगा स्टूडेंट? यदि इस बैटरी के सिरों को हटा दिया जाए तो उस अवस्था में ये जो दोनों चालक प्लेटें हैं इन चालक प्लेटों पर ये आवेश की मात्रा ऐसी की ऐसी रहेगी। मतलब इस युक्ति को अपन क्या कह रहे हैं? संधारित्र कह रहे हैं। ये अपना कैपेसिटर है, इसी को कैपेसिटर कह रहे हैं स्टूडेंट, जिसमें दो चालक प्लेटें होती हैं। अब ये बताया कि बैटरी को हटा दे तो आवेश ऐसे कैसे उपस्थित है? इसका मतलब संधारित्र को आवेश संचय की युक्ति भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आवेश संचय की युक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि संधारित्र जो होता है वो परिपथ में आवेश को संचित करने का कार्य करता है। जैसे यहां पर देखा अपन ने दोनों चालक प्लेटें ली, दोनों चालक प्लेटों को बैटरी से जोड़ा तो उन पर आवेश उपस्थित हो गया। यदि बैटरी को हटा लिया गया तो भी उस पर आवेश ऐसे कैसे उपस्थित है? इसका मतलब ये जो युक्ति है ये युक्ति आवेश को हमेशा संचित करके रखती है अपने। तो इस युक्ति को अपन संधारित्र कह रहे हैं। तो संधारित्र का आवेश संचय की युक्ति भी कहलाती है स्टूडेंट, समझ गए? अब इस संधारित्र में यहां पर दो चालक प्लेटें ली है, सही है? तो किसी विद्युत परिपथ में दर्शाना हो अपने को संधारित्र को तो अपन इसको ऐसे कैसे थोड़ा ना दर्शाएंगे कि दो गोलाकार चालक प्लेटें ले ली, ऐसे नहीं दर्शा सकते। तो यहां पर इसको दर्शाने के लिए परिपथ में दर्शाने के लिए इसका जो प्रतीक चिन्ह है इसका प्रतीक चिन्ह संधारित्र का जो प्रतीक चिन्ह है वो इन चालक प्लेटों के तुल्य है। चालक प्लेटें कैसी भी हो सकती है, प्रतीक चिन्ह यहां पर परिपथ में दर्शाने के लिए वही दो चालक प्लेटों के रूप में दर्शाया जा रहा है। ये दो चालक प्लेटें मान लो ए और बी के रूप में अपन ने ली थी, वहां पर उन्हीं चालक प्लेटों को यहां पर दर्शा दिया और इनका संयोजन, ये इनके दो संयोजन हो गए। एक चालक प्लेट पर धनात्मक आवेश है तो दूसरी चालक प्लेट पर ऋणात्मक आवेश, सही है? तो यहां पर किसी विद्युत परिपथ में संधारित्र को दर्शाने के लिए इस प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, ठीक है? अब यहां पर
संधारित्र की धारिता कांस्टेंट भी हो सकती है और परिवर्तित भी हो सकती है। तो यहां पर ये जो संधारित्र है, इस संधारित्र के लिए अपन नियत धारिता मान सकते हैं। नियत धारिता का संधारित्र है कौन सा? ये नियत धारिता का संधारित्र, कांस्टेंट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ दिस संधारित्र। दूसरा है परिवर्ती। परिवर्ती धारिता का संधारित्र यदि अपने को लेना है तो प्रतीक चिन्ह वैसा का वैसा ही है स्टूडेंट। इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है? वही ए प्लेट और बी प्लेट, जिस पर एक पर धनात्मक आवेश दूसरी पर ऋणात्मक आवेश है, वैसे की वैसी है। यहां पर इसमें एक तीर का निशान दर्शा दिया। ये तीर का निशान यहां पर क्या दर्शा रहा है? परिवर्ती धारिता को, परिवर्ती धारिता का संधारित्र। ये संधारित्र परिवर्ती धारिता का होगा। समझ गए स्टूडेंट? मतलब किसी परिपथ में, विद्युत परिपथ में यदि अपने को संधारित्र को दर्शाना है तो उस अवस्था में इन परिपथ प्रतीक चिन्हों का उपयोग परिपथ में करेंगे अपन। आगे बात समझ में। अब यहां पर यह चीज स्पष्ट होगी कि संधारित्र में दो चालक प्लेटें होती है। एक चालक प्लेट पर धनात्मक आवेश होता है और दूसरी चालक प्लेट पर उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है। तो संधारित्र का जो कुल आवेश है, नेट आवेश, वो कितना हुआ स्टूडेंट? संधारित्र ये है अपने पास, ये है अपने पास, तो इस पर कुल आवेश कितना हुआ? इस पर कुल आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 0 बच गया। प्लस संधारित्र पर जो नेट आवेश होता है वो कितना होता है? 0 होता है। नेट आवेश का कुल आवेश सदैव क्या होगा? 0 होगा। एक प्लेट पर जितना धनात्मक आवेश है दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋणात्मक आवेश है, लेकिन नेट आवेश क्या है? 0 है। इसके साथ ही यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि संधारित्र की जो धारिता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। हमेशा उसकी धारिता का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। संधारित्र की धारिता सदैव क्या होगी? धनात्मक होती है। सही है। इसके साथ यहां पर यह भी लिखा जा सकता है संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है? 0 होता है। संधारित्र पर नेट आवेश 0 होता है। मतलब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट है इसके। आवेश संचय की युक्ति कहलाती है। इसकी धारिता सदैव धनात्मक होती है। इसका नेट आवेश क्या होता है? 0 होता है। समझ गए? कांस्टेंट और परिवर्ती धारिता के लिए इन प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जा रहा है। आगे बात समझ में। अब यहां पर एक चीज और देखें, आगे भी देखेंगे कि संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है। संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, इसकी बात करें। संधारित्र की जो धारिता है वो कुछ कारकों पर निर्भर करती है। इसको कुछ कारक प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें एक कारक इसका यही है, मैं यहीं पर दर्शा रहा हूं स्टूडेंट। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसकी बात कर रहे हैं यहां पर। आगे बात समझे। तो यहां पर कुछ कारक अपन दर्शा सकते हैं स्टूडेंट्स। पहला कारक इसका यही है, इन प्लेटों का आकार। क्या रहेगा पहला कारक? पहला कारक है प्लेटों का आकार। संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों के आकार पर निर्भर करती है। समझ गए? यदि संधारित्र की प्लेटों के आकार को परिवर्तित किया जा रहा है तो उस अवस्था में उसकी धारिता में परिवर्तन होगा। सही है। धारिता को आप
बढ़ाओगे घटाओगे तो सॉरी आकार को आप बढ़ा रहे हो घटा रहे हो तो धारिता भी बढ़ेगी और घटेगी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी उस अवस्था में। जब भी आप आकार को बदलोगे, आकार को बदलने पर उसकी धारिता में हमेशा परिवर्तन होगा। ये दिमाग में बैठा लो अच्छी तरह कि जब भी आकार बदल रहे हैं क्या होगा, धारिता बदल जाएगी। सही है। दूसरा कारक इसका प्लेटों के बीच की दूरी। इन प्लेटों के बीच की दूरी को भी आप परिवर्तित करोगे। संधारित्र के अंतर्गत दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव आवेश से संचित युक्त है और दूसरी नेगेटिव आवेश से युक्त है। यदि इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को आप बढ़ा रहे हो घटा रहे हो तो क्या होगा, इसकी धारिता का मान भी परिवर्तित होगा स्टूडेंट। जिस प्रकार आप धारिता को परिवर्तित प्लेटों के बीच की दूरी को आप परिवर्तित करोगे क्या होगा, उसकी धारिता में हमेशा परिवर्तन होगा। तो दूसरा कारक प्लेटों के बीच की दूरी पर संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। और तीसरा कारक है प्लेटों के मध्य उपस्थित माध्यम। प्लेटों के मध्य उपस्थित माध्यम, ये तीसरा कारक इसका ही है। इन प्लेटों के बीच में क्या है, निर्वात है, वायु है, जल है या कोई अन्य पदार्थ रखा हुआ, कागज है, मोम है, कोई भी परावैद्युत पदार्थ रख दे इनके बीच में तो उस अवस्था में इसकी धारिता में परिवर्तन होगा। जो भी दो चालक प्लेटें ले रहे हैं उन दोनों चालक प्लेटों के बीच में क्या है, बीच इनके रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान में क्या है, निर्वात है, वायु है या कोई परावैद्युत पदार्थ इनके बीच में भरा हुआ है तो उस अवस्था में इसकी धारिता का मान परिवर्तित होगा। वायु या निर्वात के लिए इसकी धारिता अलग रहेगी। यदि किसी परावैद्युत पदार्थ को इनके बीच में रखा जा रहा है तो उस अवस्था में इसकी धारिता में परिवर्तन होगा स्टूडेंट। आगे बात समझ में। तो यहां पर संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं, तीन कारक हैं। कौन कौन से हैं, पहला है प्लेटों का आकार, दूसरा क्या है प्लेटों के बीच की दूरी, तीसरा क्या है प्लेटों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति। क्लियर है। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके नोट्स तैयार करने हैं। टॉपिक अपना संधारित्र, जिसकी परिभाषा है, इसके संबंध में कुछ टॉपिक मैंने यहाँ दर्शाए, इसके प्रतीक चिन्ह यहाँ दर्शा रखे और इसको प्रभावित करने वाले ये कारक। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नोट्स तैयार करने। फिर भी कोई डाउट हो स्टूडेंट, अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, उस डाउट को मैं जरूर सॉल्व करके दूंगा आपको। इसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, संधारित्र में ही संधारित्र क्या होता है ये चीज अपने समझ में आ गई। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट। फिर भी समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर संधारित्र अपने को समझ में आ गया कि उसका सिद्धांत क्या है, इसके सिद्धांत के बारे में यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें अगला टॉपिक है संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। इसी में अगला टॉपिक लेते हैं इसमें अपन संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। संधारित्र अपन ने पढ़ लिया क्या होता है, अब संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है ये अब अपन पढ़ने वाले। देखो स्टूडेंट ध्यान से देखो इधर, संधारित्र की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी है कि उसमें चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए उसकी धारिता को परिवर्तित कर सकते हैं। सही है ना, मतलब धारिता को बढ़ा सकते हैं अपन। संधारित्र का सिद्धांत भी यही कहता है कि संधारित्र के सिद्धांत के अंतर्गत चालक
प्लेट के आकार को बिना परिवर्तित किए उसकी धारिता को बढ़ाना है, यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो यहाँ पर सिद्धांत की मैं 2 लाइनें लिख रहा हूं स्टूडेंट, इन 2 लाइनों से आपको समझ में आ जाएगा संधारित्र का सिद्धांत क्या है और उन 2 लाइनों को अपने को समझना है यहाँ पर। अब वो 2 लाइनें क्या है यहाँ पर देखो, इधर सिद्धांत यहाँ पर जब एक आवेशित चालक को दूसरे अनावेशित एवं भूसंपर्कित, जब एक आवेशित चालक को दूसरे अनावेशित एवं भूसंपर्कित चालक के समीप लाया जाता है तो पहले चालक की धारिता में वृद्धि हो जाती है। पहले चालक की धारिता में वृद्धि हो जाती है, यही संधारित्र का सिद्धांत है। देखो एक बार फिर से देखो क्या है, जब एक आवेशित चालक के समीप दूसरा अनावेशित एवं भूसंपर्कित चालक है, यदि उसको इसके समीप लाया जाता है तो जो पहला चालक ले रहे हैं उस पहले चालक की धारिता में वृद्धि हो जाती है, यही संधारित्र का सिद्धांत है। अब कैसे वृद्धि हो रही है ये समझो यहां पर स्टूडेंट। मतलब संधारित्र का सिद्धांत ये कह रहा है कि चालक के आकार को अपने को बदलना ही नहीं, समझ गए, आकार को अपने को ऐसे कैसे रखना है, फिर उसकी धारिता को बढ़ाना है। अब यहां पर कैसे बढ़ाया जा रहा है ये देखो स्टूडेंट, यहां पर मान लो कोई भी चालक है, संधारित्र है जिसमें 2 चालक प्लेटें हैं, उन चालक प्लेटों के आकार को बिना परिवर्तित किए उसकी धारिता को परिवर्तित करना है अपने को, सही है। तो उस अवस्था में उन चालक प्लेटों पर उपस्थित आवेश की मात्रा को परिवर्तित करके उसके विभव में कमी करके धारिता को बढ़ाया जा सकता है। यही ऑप्शन है इसके पास, हमारे पास यहां पर यही ऑप्शन है कि उस संधारित्र पर उपस्थित आवेश की मात्रा को परिवर्तित करके उसके विभव में कमी करके धारिता को बढ़ाया जा सकता है। मतलब यहां पर धारिता कैसे बढ़ेगी, विभव में कमी करके, विभव में कमी करके धारिता को बढ़ाया जा सकता है। अब यहां पर उसका विभव कैसे कम हो रहा है ये देखना है यहां पर हमें। तो इसको समझने के लिए यहां पर मान लो अपने पास एक चालक है, देखो यहां पर ये अपने पास एक चालक है और ये चालक धनावेशित है और इस पर जो उपस्थित आवेश की मात्रा है वो प्लस क्यू है, सही है। अब देखो यहां पर इसके आकार को नहीं बदलना है, इसके विभव में कमी करके इसकी धारिता को बढ़ाना है। तो इसके लिए यहां पर अपन एक दूसरा चालक और ले रहे हैं स्टूडेंट, एक चालक और लिया जा रहा है यहां पर, बी। ये चालक यहां पर क्या है, अनावेशित है और ये चालक क्या था यहां पर, धनावेशित, मतलब आवेशित कहने का मतलब ये चालक ए आवेशित है और ये चालक बी अनावेशित है, सही है। अनावेशित होने का मतलब उसमें आवेश नहीं है,
उसमें आवेश नहीं है इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसमें आवेश तो है लेकिन वो धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश है वो समान मात्रा में है। समझ गए? धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की जो मात्रा है वो क्या है, एक समान है इसमें। यहां पर इन दोनों चालकों को अपने को एक दूसरे के समीप रखना है। देखो कैसे, पहले स्टेप में तो अपन ने इन दोनों चालकों को ले लिया, समझ गए। अब दूसरी स्टेप में देखो यहां पर स्टूडेंट क्या करना है, इन दोनों चालकों को एक दूसरे के समीप व्यवस्थित करना है अपने को। एक चालक ए था अपना, दूसरा चालक बी था। इस चालक पर क्या है आवेश, धनात्मक आवेश। इस पर जो धनात्मक आवेश उपस्थित है उस धनात्मक आवेश के कारण प्रेरण की क्रिया के परिणाम स्वरूप इस चालक बी का जो ऋणात्मक आवेश है वो ऋणात्मक आवेश इसकी अंदर वाली सतह पर आ जाएगा, सही है। और इसका जो धनात्मक आवेश है वो प्रतिकर्षित होकर बाहर वाली सतह पर चला जाएगा। इस पर आवेश कितना था, प्लस क्यू आवेश था, सही है। अब यहां पर माइनस क्यू आवेश तो अंदर वाली प्लेट पर सतह पर आ गया और प्लस क्यू आवेश है वो कहां पहुंच गया, बाहर वाली सतह पर चला गया। अनावेशित था, धनावेश और ऋणावेश की मात्रा क्या है, बराबर है इसमें, समझ गए। इस कारण ये अनावेशित है, वैसे इसका आवेश शून्य नहीं है। तो दूसरे स्टेप में स्टूडेंट अपन ने क्या किया, इन दोनों चालकों को एक दूसरे के समीप व्यवस्थित कर दिया। अगले स्टेप में देखें तो यहां पर इन दोनों चालक प्लेटों के लिए इस चालक बी का जो ऋणात्मक आवेश है ये ऋणात्मक आवेश इस चालक प्लेट ए के विभव में कमी करने का कार्य करेगा, क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश के आवेश की मात्रा को कम करेगा। आवेश में कमी होगी तो विभव में भी कमी होगी। इसका बाहर वाली सतह का जो धनात्मक आवेश है वो इसके आवेश को बढ़ा रहा है, आवेश बढ़ेगा तो विभव में भी वृद्धि होगी। धारिता में पढ़ा अपन ने। तो यहां पर इसका जो धनात्मक आवेश है इसको यहां से हटा दो। इसको हटाने के लिए यहां पर तीसरी स्टेप में देखो अपन क्या करते हैं। तीसरी स्टेप में यहां पर वही दोनों चालक प्लेटें हैं ए और बी, जिन पर एक पर इस पर यह धनात्मक आवेश प्लस क्यू आवेश था ही। इसे दूसरी चालक प्लेट बी को इसके जो बाहर वाला सिरा है इस बाहर वाले सिरे को क्या करते हैं अपन, भू संपर्कित करते हैं। इसको अपन ने भू संपर्कित, यहां पर भी स्टूडेंट थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, भू संपर्कित कर दिया अपने, अर्थिंग कर दिया। कहने का मतलब पृथ्वी में संयोजन तार के द्वारा इसको गाड़ दिया, जोड़ दिया, ठीक है। तो इसका जो धनात्मक आवेश है वो पृथ्वी द्वारा निरस्त हो गया, पृथ्वी में चला गया। क्या बच गया इसमें, इसमें जो बचा वो केवल ऋणात्मक आवेश था, क्योंकि धनात्मक आवेश तो पृथ्वी द्वारा निरस्त कर दिया अपन ने बाहर वाली सतह। इसकी जो बाहर वाली सतह है उस बाहर वाली सतह को अपन ने भू संपर्कित कर दिया, तो वहां पर वो पृथ्वी द्वारा निरस्त कर दिया। इसमें क्या बच गया, माइनस क्यू आवेश बच गया, प्लस क्यू आवेश यहां से पृथ्वी में चला गया। तो यहां पर जो चालक बी है इसके ऋणात्मक आवेश के कारण इस चालक ए के विभव में कमी हुई है। विभव में कमी होगी यहां पर ये प्रेरण की क्रिया द्वारा आवेश अंदर और बाहर वाली सतह पर चला गया, यही हुआ ना। तो यहां पर तीसरी स्टेप अपनी ये थी। तीन स्टेप में यहां पर संधारित्र का सिद्धांत आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। जो ऊपर लाइन लिखी है मैंने उस लाइन को यहां पर इन तीन स्टेप में अच्छी तरह आप लोगों ने समझ लिया होगा। जब एक आवेशित चालक को दूसरे अनावेशित एवं भू संपर्कित चालक के समीप लाया जाता है, दोनों को समीप ला रहे हैं, तो पहले चालक की धारिता में वृद्धि होगी, विभव में कमी हुई तो विभव में कमी से धारिता में
वृद्धि होगी। तो ये सिद्धांत यहां पर लिखा है मैंने, जब एक आवेशित चालक को दूसरे अनावेशित एवं भूसंपर्कित चालक के समीप लाया जाता है, पहले चालक की धारिता में वृद्धि हो जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। क्लियर है? तो यहां पर आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके नोट्स आपको तैयार करने। आज की क्लास में स्टूडेंट अपन ने दो टॉपिक पढ़े हैं, संधारित्र की डेफिनेशन पढ़ी है, संधारित्र की डेफिनेशन के साथ में प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत अपन ने पढ़ा है। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। फिर भी आपके कोई डाउट हो तो डाउट को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।